मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, 20-30/3 बोध गया मठ बैजनाथ कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के नवम भाव में चंद्र एवं मंगल ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है। मंगल चंद्र तथा मंगल के मेल से जातक का भाग्योदय अल्पायु में होता है। ये जहां भी रहते हैं वहां धन संपदाओं का अभाव कभी भी विपरीत परिस्थिति में भी नहीं होते और राजाओं के जैसा विचार सदैव जातक रखा करते हैं। सभी भावों के ग्रह यहाँ अनुकूल व शांत दृष्टि से ही देखते हैं, जिसके कारण भी इसके मन मंदिर में सर्वोच्च विचार निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। बालक गण को अत्यधिक स्नेह व प्यार सदैव ये देते हैं। ये जातक अपने जीवन में कई व्यक्तियों को कर्म व भाग्य बनाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर शासनिक क्षेत्र में नौकरी करते हैं। हृदय से विनम्र स्वभाव और उच्च संस्कार बाल्यावस्था में प्राप्त होने से उपकार करने में इन्हें परमानंद का अनुभव होता है। कलाओं से युक्त रहने वाला, पराक्रमी विचारों वाला, योग विद्या में पारंगत, आयुर्वेद का अध्ययन से वैद्य होना स्वाभाविक लक्षण, दयालु, संतों के संग में रहने वाला, सभी अवस्थाओं में से वृद्धावस्था अत्यधिक हर दृष्टि से शांतिप्रद, निरोग रहना अनिवार्य, 21वां तथा 28वां वर्ष में विशेष स्थायी रूप से भाग्योदय होगा। संसार भर के सारे सुख इसके कदमों में रहेंगे। स्वविवेक व विशाल कार्य से सदैव सामाजिक व्यक्तियों को ये जातक प्रसन्न रखेंगे और एक दिन आदर्श भी बनेंगे। साथ ही आधारहीन जनों का आदर्श बनकर उसकी रक्षा करेंगे। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों, तो नवम भाव स्थित चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से जातक को कर्म करने में दिक्कत किसी भी काल में नहीं आना स्पष्ट है। जातक अपने विचारों के अनुसार चला करते हैं। कर्म क्षेत्र में अधिक अभिरुचि पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। स्वजनों को भी अपने कर्म क्षेत्र में रखा करते हैं और सबकी सहायता करने की इच्छा इनमें रहा करती है। मातृ सुख इनको अवश्य होता है। इनकी माता इनकी भावनाओं का सम्मान करने वाली सभी अवस्थाओं में होती है। इनके लिए इनकी माता हर प्रकार से समर्पित रहा करती हैं। संतान सुख की लालसा उन्हें रहा करती है और इस जातक के द्वारा भी इनकी माता को हर प्रकार की सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा पंचम भाव अर्थात संतान व विद्या भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों, तो नवम भाव स्थित चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से जातक को लाभ किसी भी कार्य में हो सकता है। इनके कोई ऐसे कार्य नहीं होते हैं जिसमें लाभ की संभावना नहीं रहा करती है। इनके विचारों के अनुकूल इनके सहयोगी जन चला करते हैं। इनकी भावनाओं का सम्मान स्वजन भी करते रहते हैं और पुत्र सुख भी इस जातक को अवश्य प्राप्त होता है। पुत्र की कामना इनमें अवश्य रहा करती है। इनके पुत्र विद्वान होते हैं
और धनवान होना उसे स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो नवम भाव स्थित चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से जातक का भाग्य 27वें वर्ष में उदय मुख्य रूप से स्थायी रूप से होता है, लेकिन कम ही अवस्था में जातक धनोपार्जन करने लगते हैं। इनका भाग्य सभी अवस्थाओं में ये दोनों ग्रहों के कारण किसी भी रूप में कमजोर नहीं होना स्पष्ट है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी धन संपदाओं की कमी नहीं रहती है। स्वजन सब इनके सुखी संपन्न होते हैं। अंत अवस्था में इनकी सेवा शुश्रूषा करने वाले संतान अवश्य होते हैं और इनके लिए हर प्रकार के सांसारिक सुख प्रदान करने में मुख्य रूप से पुत्रजन सहायक सिद्ध होते हैं। धन का अभाव किसी भी काल में नहीं रहना ज्योतिष की दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तथा लग्नेश बृहस्पति हो तो नवम भाव अर्थात भाग्य व धर्म भाव स्थित चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य क्षेत्र सुखमय रहा करता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में और उत्तरार्ध भाग में भी समान रूप से संसार की हर सुख सुविधाओं से युक्त नहीं रहना स्पष्ट है। अपने परिवार जनों के लिए जातक मर मिटने वाले होते हैं। इनकी भावनाओं का सम्मान प्रत्येक जन पारिवारिक क्षेत्र में किया करते हैं। इनकी आयु 68वें वर्ष के उपरांत भी रहा करती है और 82वें वर्ष में इनकी पूर्ण आयु समाप्त हो जाती है और इनकी मृत्यु शुभ लग्न में होती है। इनके विचारों से हर प्रकार के व्यक्ति, हर समाज के व्यक्ति प्रसन्न रहा करते हैं। और 6वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा अष्टमेश चंद्रमा हो तो नवम भाव स्थित चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से जातक का मित्र भी अनुकूल रहा करता है। इनके विचारों पर चलने वाले मित्र होते हैं। सभी अवस्थाओं में इनके मित्र होते हैं। मित्रता इनकी पहचान होती है। स्वजन हो या पराय जन हो, सबके साथ मित्रता करने वाले ये जातक होते हैं। और नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह कुंडली में बैठे हों तो नवम भाव स्थित चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से जातक को खराब समय किसी भी काल में नहीं आना और शारीरिक कष्ट से बचाव करने के लिए, मानसिक तनाव से बचाव करने के लिए जातक को अवश्य ही भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। गुरु बृहस्पति की कथा पूजा भी जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। गुरुवार को कम से कम बृहस्पति की कथा करके केले वृक्ष में जल देने से आत्मिक संतोष होगा और धन संपदाओं का अभाव नहीं रहेगा। पारिवारिक क्षेत्र में शांति अवश्य ही बनी हुई रहेगी। मंगलवार को हनुमान जी की आराधना अवश्य ही जातक को करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को करने से और हनुमान अष्टक का पाठ करने से, बजरंग बाण का पाठ यदि जातक के द्वारा हो तो निश्चित रूप से शारीरिक कष्ट से निजात किसी भी काल में मिल सकता है। सांसारिक सुख प्राप्त होने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को मंगवाने के लिए आप लोगों को अपने अपने घरों में कहेंगे। इसको मंगवाने से आप लोग को ज्योतिष का बृहद ज्ञान प्राप्त होगा। आप लोग ज्योतिषी के समान ज्योतिष शास्त्र को जानने में स्वतः सामर्थ्यवान हो सकते हैं। अनेकों जन का कल्याण कर सकते हैं। और प्रकाश की कार्य भी हम करते हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। पहला जो नंबर है मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 9451 22 87 और 47। दूसरा हमारा नंबर है जो पेटीएम नंबर है 88 40 76 17 और 92।
आप लोग सभी सब्सक्राइबर लोग जो हमारी वीडियो को देखते हैं, आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं सदैव आप लोग के साथ रहती है। साथ ही इसमें इंस्टाग्राम पर हम वीडियो उसमें जो पोस्ट कर रहे हैं, आप लोग अवश्य ही उसको देखें। 25 रचनाओं में जो हमारी 18वीं रचना वाक्य उपदेश है, 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में आप लोग अवश्य ही इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा अकाउंट है उसको अवश्य ही खोल कर देखें। और साथ ही फेसबुक पर भी हमारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। गजेंद्र आचार्य ज्योतिर्विद आईडी हमारी है, फेसबुक आईडी नंबर है, आप लोग अवश्य देखें। साथ ही ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन अवश्य दबाएं और हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बरसती रहेगी निरंतर। उनकी कृपा से आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अपने परिवार गण के साथ सुख शांति पूर्वक घर में निवास करेंगे। और हम आशा करते हैं कि हमारी सभी वीडियो को आप लोग देखेंगे, मनन करेंगे और अवश्य ही आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। समाज को सुख समृद्धि प्रदान करने में ज्योतिष शास्त्र का महत्व को आप लोग बढ़ाएंगे। धन्यवाद।